नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस मॉड्यूल में मैं आर एन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम सीट मेटल स्टाम्पिंग से रिलेवेंट जो प्रेस टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेस टूल्स और उनसे रिलेवेंट जो प्रेस ऑपरेशंस होते हैं, स्टाम्पिंग के जो ऑपरेशंस होते हैं, उनको विद एग्जांपल्स हम लोग जानेंगे। दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करवाती है, जिसमें कि क्लासरूम और ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं। तो हमारे काफी सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो कि काफी पॉपुलर हो रहे हैं। इसमें लीन सिक्स सिग्मा के येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट लेवल के प्रोग्राम हैं, जिसमें कि लॉट्स ऑफ केस स्टडीज और एग्जांपल्स बहुत ही इलैबोरेटली एक्सप्लेन किए गए हैं। इसके अलावा इंटरनल ऑडिटर कोर्स है, जिसमें कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे है, एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है कोर टूल में, जिसमें कि एसपीसी, एमएसए, एफएमईए, एपीक्यूपी और पीपैप है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है टीपीएम में, टीक्यूएम में, एडवांस स्टैटिस्टिक्स पे है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजीज हैं, 5S एक्सपर्ट है, काइजन एक्सपर्ट है और भी काफी सारे प्रोग्राम हैं दोस्तों। तो दोस्तों, डिटेल में हमारे प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.qualityhubindia.com पर जरूर विजिट करें और वहां पर जाके आप कोर्सेज सेक्शन में जाके हमारे सारे कोर्सेज को चेक कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली courses.qualityhubindia.com में भी विजिट कर सकते हैं। आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे और जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसी तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से कोर्सेज को बाय कर सकते हैं और विद इन सेकेंड्स आप घर बैठे स्टडी शुरू कर सकते हैं और अपने कन्वीनियंस से काफी कुछ सीख सकते हैं और बेहतरीन स्टडी नॉमिनल कॉस्ट में घर बैठे हो जाएगी और अपने कैरियर को आप नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। किसी भी तरह के डाउट्स पे आप हमारे मेल आईडी पे या हमारे फोन नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे कोर्सेज में इस्तेमाल किए जाने वाले सारे वीडियो मॉड्यूल्स बहुत ही एक्सक्लूसिवली डिजाइन किए गए हैं। यूट्यूब के सारे फ्री वीडियोस काफी छोटे छोटे रहते हैं और हमारे कोर्सेज में हम बहुत ही लैबोरेटरी वर्जन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें काफी सारे केस स्टडीज रहते हैं, एग्जाम्पल्स रहते हैं, जिसमें कि मिनी टैब और एक्सेल्स के एग्जाम्पल को बहुत ही डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही साथ आपको ई बुक्स, पीडीएफ फाइल्स और फॉर्मेट्स भी मिलते हैं। तो दोस्तों, हमारे कोर्सेज का बेनिफिट उठाइए और अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जाइए। दोस्तों, प्रेस टूल का इस्तेमाल कॉमनली हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक और मैकेनिकल प्रेसेस में वाइडली इस्तेमाल किया जाता है और जो प्रेस टूल्स होता है इसको हम उनके जो ऑपरेशंस होते हैं, स्टाम्पिंग के जो ऑपरेशंस होते हैं उसके हिसाब से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो शीट मेटल स्टाम्पिंग में काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि ब्लैंकिंग हो गया, पियर्सिंग हो गया, फॉर्मिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, ट्रिमिंग ऑपरेशन हो गया, रीस्ट्राइकिंग ऑपरेशन हो गया, वगैरह वगैरह। इस तरह से काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं जो कि स्टाम्पिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली जो प्रेस टूल्स होते हैं डिफरेंशिएट किए जाते हैं। जैसे कि ब्लैंकिंग टूल हो गया, ब्लैंकिंग ऑपरेशन के लिए जो टूल इस्तेमाल होगा वो ब्लैंकिंग टूल हो गया। फॉर्मिंग ऑपरेशन के लिए जो टूल इस्तेमाल होगा फॉर्मिंग टूल हो गया। पियर्सिंग के लिए जो टूल इस्तेमाल होगा पियर्सिंग टूल हो गया। अकॉर्डिंगली बाकी जो अलग अलग टूल्स हो गए, अलग अलग ऑपरेशन के नाम से उनके टूल का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, अभी हमने काफी सारे शीट मेटल स्टाम्पिंग के ऑपरेशंस का जिक्र किया, तो उसी से रिलेवेंट जो अलग अलग प्रेस टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें से कुछ टिपिकल प्रेस टूल के बारे में और कैसे फंक्शन करते हैं उसको ब्रॉड लेवल में आगे में जानते हैं। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। तो दोस्तों, पहला जो हमारा टूल है वो है ब्लैंकिंग टूल। और जो ब्लैंकिंग टूल होता है बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हमारा जो सीट होता है जिसको कि हम फीड कर रहे हैं उसमें से एक पार्ट को कट करके निकाला जाता है। तो कट किया हुआ जो पार्ट रहता है वो ब्लैंक या स्टाम्प कहलाता है और जो बाकी का पोर्शन रहता है वो मेरा बेस्ट होता है। हाँ, काफी बार रेगुलर फीडिंग में हम सीट्स को आगे बढ़ाते रहते हैं और उसमें से कट पोर्शन निकलता रहता है जो कि हमारे लिए पार्ट होता है। तो इसका मतलब हो गया ऐसा कोई ऑपरेशन जहां पर कि हमने एक सिंगल सीट रख दिया कट टू लेंथ में, यानी कि सीटीएल में जो सीट आया था उसको हमने फीड किया ब्लैंकिंग टूल में और जब पंच आके स्ट्राइक करता है डाई में तो पार्ट जो होता है, ब्लैंक जो होता है, कट के निकल जाता है और बाकी का साइड का जो पोर्शन रहता है वो हमारा स्क्रैप कहलाता है। इस तरह के टूल को हम ब्लैंकिंग टूल कहते हैं। तो ब्लैंकिंग ऑपरेशन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है कि जो आउटर पोर्शन जो रहता है कट के निकलता है वो हमारा स्क्रैप होता है या वेस्ट होता है और बीच का पोर्शन जो कट के जो ब्लैंक का साइज रहता है जो निकलता है वो हमारा पार्ट होता है, ब्लैंक होता है। और टिपिकली हमारा जो ब्लैंक यानी कि जो पार्ट होता है वो डाई और पंच के जो क्लियरेंस रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ब्लैंक का साइज क्या है। और ये एक मेटल कटिंग ऑपरेशन है
और इसमें डाई ओपनिंग का जो साइज रहता है हमारे ब्लैंक साइज के इक्वल रहता है और क्लियरेंस जो रहता है वो पंच में दिया जाता है। आइए अब एग्जांपल के तौर पे एक ब्लैंकिंग टूल देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप जो देख रहे हैं ये एक टिपिकल ब्लैंकिंग टूल है और ये जो सीट है इस सीट को फीड किया जाता है यहां से, ठीक है ना। ये हमारा पंच हो गया और ये हमारा डाई ब्लॉक हो गया और यहां पर जो क्लियरेंस दिया गया है, तो जब पंच जो है डाई को जब इंपैक्ट करता है, सीट को हम इधर से फीड करते हैं, तो ये जो पोर्शन कट के निकल के आ रहा है ये हमारा ब्लैंक हो गया, ठीक है ना। और ये जो सीट आप देख रहे हैं इसको कंटिन्यूसली यहां से फीड किया जाएगा। यहां पर स्टॉपर आता है, स्टॉपर में टच करेंगे, एक बार पंच मूव करेगा, एक पार्ट निकल गया, फिर हम इस सीट को कंटिन्यूसली आगे बढ़ाते जाएंगे, स्टॉपर में एडजस्ट करते जाएंगे और हर एक स्ट्रोक में एक एक ब्लैंक या पार्ट निकलेगा। तो हो सकता है कि इसमें से 3 पार्ट निकले, तो 3 पार्ट इस तरीके से इसमें निकलने के बाद में 1 2 3 बाकी का जो मेटेरियल बच जाएगा इसमें वो हमारा स्क्रैप कहलाता है। तो यहां पर जो देख रहे हैं ये भी एक एग्जांपल हो गया हमारे ब्लैंक पार्ट का, है ना। इस तरह से ब्लैंक पार्ट निकलते हैं। तो दोस्तों ब्लैंकिंग टूल को अगर हम लोग दूसरे एंगल से देखें तो यहां पर आप जो देख रहे हैं ये हमारा जो डायरेक्शन ऑफ फीड है, यानी कि जो सीड जो है ना, कंटिन्यूसली हम इसको इधर से फीड करेंगे, ऐसा आगे बढ़ता जाएगा और ये जो है पार्ट जो इस तरह से गोल 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 कट के निकलता रहेगा। यानी कि यहां पर जो देख रहे हैं ये हमारा जो साइड व्यू है, साइड व्यू से अगर देखते हैं तो ये हमारा टॉप व्यू हो गया। अगर हम लोग साइड व्यू से देखते हैं तो ये हमारा पंच हो गया और ये जो है स्ट्रिपर प्लेट हो गया। यहाँ पे जो स्ट्रिपर प्लेट है जो बेसिकली रोकता है पंच को डाई में फंसने से, और ये जो स्टॉक देख रहे हैं स्टॉक बेसिकली सीट हो गया। हम कंटिन्यूसली इसको आगे को मूव करते रहेंगे और ये स्टॉप पिन या जो स्टॉपर इसे टिपिकल इंडस्ट्री में कहते हैं, हम स्टॉक को या सीट को कंटिन्यूसली स्टॉपर में एडजस्ट करेंगे और जब पंच जो है हर बार जब स्ट्रोक लगेगा तो एक वर्कपीस जो है यानी कि एक पार्ट जो है एक निकल के नीचे से गिरेगा। तो ये हमारा डाई हो गया नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन जो हो गया पंच हो गया, ठीक है ना। और यहां पर जो देख रहे हैं आप क्लियरेंस देख रहे हैं, डाई क्लियरेंस एंगल, तो ये क्लियरेंस एंगल देना जरूरी होता है ताकि ये पंच जो है ये पार्ट को काट के निकाल सके अलग से, है ना। दूसरा जो हमारा टिपिकल जो प्रेस टूल इस्तेमाल किया था दोस्तों वो पियर्सिंग ऑपरेशन के लिए है। पियर्सिंग यानी कि होल बनाना, तो इसके लिए जो टूल का इस्तेमाल होता है वो होता है पियर्सिंग टूल। तो पियर्सिंग टूल में क्या होता है, टिपिकली हमारा क्लीन होल्स यानी कि होल बनते हैं पार्ट में। तो यहां पर जो देख रहे हैं आप पार्ट, है ना, ये पार्ट पहले से फॉर्म किया हुआ पार्ट है और ये ऑपरेशन जो है इसमें देख रहे हैं 4 होल बनाए गए हैं और यहां पर जो देख रहे हैं ये छोटे छोटे टुकड़े जो निकल के आ रहे हैं ये स्क्रैप स्लग है यानी कि वेस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होल बना है ये हमारा डिजायर्ड रिक्वायरमेंट है, होल बनाना जो भी डायल साइज होगा। और यहाँ पर जो टुकड़े निकल के आ रहे हैं स्क्रैप है या स्लग इसे कहते हैं। और जो पियर्सिंग ऑपरेशन जो है ये जो स्टाम्पिंग के लिए, सीट मेटल में स्टाम्पिंग के लिए, लेदर कंपोनेंट में या दूसरे और भी मटेरियल में पियर्सिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एक एग्जांपल देखते हैं कि जो पार्ट्स है पियर्सिंग ऑपरेशन के बाद में कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं 4 होल बने हुए हैं अलग अलग डाया के। 2 होल जो हैं ये सेम डाया के हैं और ये 2 होल सेम डाया के हैं। तो ये पियर्सिंग पार्ट है। और एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 5-5 होल बने हुए हैं और जरूरी नहीं कि पांचों होल एक ही बार में एक ही स्ट्रोक में बन जाए, डिपेंड करता है कि आपका डाई का डिजाइन कैसा है। काफी बार एक ही स्ट्रोक में 5 होल बनता है और काफी बार अलग अलग स्ट्रोक में भी बनाए जाते हैं। तो जिस तरह का आपका डाई डिजाइन होगा उस तरह से आपका पार्ट बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जो होल क्रिएशन हो रहा है ये हमारा पियर्सिंग ऑपरेशन है और जिस टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो पियर्सिंग टूल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हमारा थर्ड टूल समझते हैं, ये है कट ऑफ टूल। तो दोस्तों कट ऑफ टूल जो है एक तरह का शेयरिंग ऑपरेशन है और इसमें जो सीट को फीड किया जाता है हर एक स्ट्रोक में एक पार्ट निकलता है और सीट्स को हर बार उल्टा किया जाता है और हर एक स्ट्रोक में एक पार्ट निकलता है इसमें। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पर आप यहां पर जो देख रहे हैं ये मेरा स्ट्रिप है और स्ट्रिप में आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ना, ये मेरा ब्लैंक पार्ट है और यहां पर जो डिजाइन आप देख रहे हैं कि पार्ट का जो शेप है एक ये स्ट्रेट है, दूसरा जो है उसका उल्टा शेप बन रहा है। यानी कि सीट मेटल स्टाम्पिंग ऑपरेशन में दोस्तों जो सीड्स होते हैं उसको वेस्ट किए बिना उसको बेटर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करने के लिए ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि उस सीट से मैक्सिमम पार्ट्स को हम निकाल सकें। तो यहां पर पार्ट जो है इसके डिजाइन को सीट में इस तरीके से बनाया गया है कि एक स्ट्रोक में एक पार्ट इधर से निकलेगा, फिर हम इसको उल्टा करके लगाएंगे और दूसरी बार में दूसरे स्ट्रोक में फिर एक और पार्ट निकलेगा।
तो यहां पर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, एक कटिंग लाइन है, तो ये मेरा कटिंग लाइन है, यानी कि हर एक स्ट्रोक में मेरा एक पार्ट निकलेगा। तो ये अगर मेरा कटिंग लाइन है तो एक स्ट्रोक में ये पार्ट निकल जाएगा, फिर इसको मैं सीड्स को उल्टा करके लगाऊंगा स्टॉपर में, तो फिर अगले स्ट्रोक में एक और पार्ट निकल जाएगा। तो ये मेरा ब्लैंक पार्ट है, यानी कि एक तरीके से यहां पर भी हम लोग कटिंग कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं या ब्लैंकिंग कर रहे हैं, लेकिन ये जो कट ऑफ ऑपरेशन है इसमें हम सीड्स को उल्टा उल्टा करके लगाते हैं। तो दोस्तों कट ऑफ ऑपरेशन और पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन लगभग सिमिलर होता है। यहां पर हम जो देख रहे हैं कटिंग लाइन, एक कट में मेरा ये पार्ट एक निकल गया, दूसरे कट में मेरा दूसरा पार्ट निकल गया, लेकिन पार्टिंग ऑफ में क्या होता है, मेरे दोनों कट जो रहेंगे एक ही बार निकलेंगे। इसको हम अगला स्लाइड में समझते हैं। दोस्तों कट ऑफ टूल और पार्टिंग ऑफ टूल में डिफरेंस ये है कि कट ऑफ ऑपरेशन में हर एक स्ट्रोक में एक पार्ट निकलता है और प्रैक्टिकली उसमें कोई भी मटेरियल का वेस्ट नहीं होता है, पूरा सीट अच्छी तरह से इस्तेमाल होता है। लेकिन पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन में कुछ सीट्स का वेस्ट भी होता है। एक तरीके से बात करें दोस्तों, तो कट ऑफ ऑपरेशन में जो पार्ट्स रहते हैं प्रॉपरली नेस्टेड होते हैं, लेकिन पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन में ये प्रॉपरली नेस्टेड नहीं होते हैं। यानी कि दोस्तों पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन में दो कट हम साइमल्टेनियसली लगाते हैं और इसमें कुछ मटेरियल का वेस्ट भी होता है जो कि हमारे कट ऑफ ऑपरेशन में नहीं होते हैं। आइए इसको जरा एक एग्जांपल से हम समझते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप जो देख रहे हैं ये मेरा स्ट्रिप हो गया और इस स्ट्रिप में ये बोथ लाइंस कट एट सेम टाइम, यानी कि एक कट में मेरा ये भी लाइन कटेगा और ये लाइन भी कटता है, जबकि मेरे कट ऑफ ऑपरेशन में दो लाइंस एक बार में नहीं कटते हैं, एक बार में एक ही लाइन कटता है। और यहां पर जो देख रहे हैं ये मेरा जो है ये पार्ट हो गया, यानी कि एक स्ट्रोक में मेरा ये एक पार्ट निकला, दूसरे स्ट्रोक में मेरा ये पार्ट निकल गया। तो ये जो बीच का डंबल शेप का जो डिजाइन बन रहा है, यानी कि ये वाला, ये मेरा वेस्ट हो रहा है, यानी कि हर एक दो पार्ट के बीच में एक जो है एरिया जो है ये वेस्ट हो रहा है। तो ये मेरा स्क्रैप हो जाएगा, इधर ये वाला मेरा स्क्रैप हो जाएगा। तो ये पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन का ये नुकसान है, यानी कि हर एक स्ट्रोक में एक पार्ट तो बन रहा है लेकिन काफी सारा मटेरियल हमारा वेस्ट भी जा रहा है, जो कि हमारा कट ऑफ ऑपरेशन में नहीं होता है। आइए दोस्तों अब आपको मैं साइमल्टेनियसली दोनों को साथ में रख के समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। तो यहां पर जो दोस्तों आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन जो है ये कट ऑफ टूल है और कट ऑफ ऑपरेशन हो रहा है, जबकि ये वाले साइड में पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन हो रहा है। यहां पर देख सकते हैं कि ये मेरा जो पार्ट जो है हर एक स्ट्रोक में एक पार्ट कट के निकलेगा और पार्ट की नेस्टिंग इस तरीके से की गई है कि इसमें मिनिमम वेस्ट या लगभग नो वेस्ट हो रहा है। हालांकि इस केस में हम देख सकते हैं 1 2 3 4 चार पार्ट निकल रहा है और लास्ट में सिर्फ इतने वाला जो हैचिंग मार्क देख रहे हैं इतना ही हमारा वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, यानी कि हर एक स्ट्रोक में एक पार्ट निकल रहा है। जबकि पार्टिंग ऑपरेशन में मेरा क्या हो रहा है, एक स्ट्रोक में एक पार्ट निकला और ये जो बीच का डंबल शेप का जो मटेरियल है ये वाला और ये वाला, काफी सारा मटेरियल मेरा वेस्ट चला जा रहा है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों कट ऑफ ऑपरेशन और पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन में। अगला जो हमारा टूल है दोस्तों ये है ट्रिमिंग टूल है। ट्रिमिंग टूल जो होता है दोस्तों इसका इस्तेमाल हम लोग टिपिकली ड्रॉ ऑपरेशन या फॉर्मिंग ऑपरेशन करने के बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं एक डीप ड्रॉ ऑपरेशन में एक पार्ट बनाया गया है। टिपिकली क्या होता है दोस्तों, ड्रॉ ऑपरेशन में जो एजेस रहते हैं इसका फ्लो काफी अनइवन होता है। तो ये अनइवन फ्लो का हमारा जो पार्ट रहता है वो रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, तो इसे काट के निकालना जरूरी होता है। तो इसे काट के निकालने के लिए हम ट्रिमिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर पार्ट में ट्रिमिंग करने के बाद में ये जो नीचे का पोर्शन देख रहे हैं ये मेरा ट्रिम्ड पार्ट है और ऊपर का जो पार्ट निकल के आ रहा है, ये जो स्क्रैप निकल के आ रहा है ये अनवांटेड हो गया, यानी कि जो हमारा डीप ड्रॉ ऑपरेशन में या फॉर्मिंग ऑपरेशन में जो वेवीनेस वगैरह जो आई थी इसको हम काट के अलग कर देते हैं। एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूं दोस्तों, यहां पर आप जो देख रहे हैं ट्रिमिंग ऑपरेशन के लिए ये पार्ट जो है फॉर्मिंग ऑपरेशन या ड्रॉ ऑपरेशन करने के बाद में ये रेडी किया हुआ है। अब चूंकि मटेरियल जो है, अब हो सकता है कि मटेरियल का ग्रेड यहां पर जो है डीप ड्रॉ डीडी ग्रेड का या एक्स्ट्रा डीप ड्रॉ या इक्विवेलेंट ग्रेड का मटेरियल हो सकता है, ठीक है ना। अब मटेरियल के अनइवन फ्लो के वजह से ये फ्लावर टाइप का जो पार्ट निकल के आ रहा है, साइड में जो मटेरियल निकल के आ रहा है, इसको काटना जरूरी होता है। तो टिपिकली
ड्रॉ या डीप ड्रॉ ऑपरेशन करने के बाद में इसको काटने के लिए हम ट्रिमिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो हमारा टूल है दोस्तों ये है सेविंग टूल, और इससे जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो सेविंग ऑपरेशन है। तो दोस्तों सेविंग ऑपरेशन जो होता है ये बहुत ही एक्सक्लूसिव ऑपरेशन है। ये टिपिकली हमारा जो पहले से ब्लैंक किया हुआ पार्ट रहता है उसमें स्मॉल पोर्शन को हम सेव करते हैं, यानी कि अनइवननेस को निकालने के लिए हम, ताकि उसका एजेस जो है बहुत ही स्मूथ बन जाए। तो दोस्तों सेविंग ऑपरेशंस का इस्तेमाल काफी सारे हमारे पार्ट में इस्तेमाल किया था इंडस्ट्री में। अगर एग्जांपल लूं तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या क्लॉक के जो पार्ट्स होते हैं उसमें हम बर वगैरह या अनइवन शेप को हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब पार्ट्स को ब्लैंक वगैरह किया जाता है और उसमें जो एजेस अनइवन निकलते हैं या उसमें जो बर वगैरह रहते हैं, है ना, उन एजेस को स्मूथ करने के लिए सेविंग ऑपरेशन का हम इस्तेमाल करते हैं, और सेविंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम सेविंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टूल है दोस्तों ये है फॉर्मिंग टूल। जैसे कि नाम बता रहा है फॉर्म, यानी कि मुझे मेटल को इस्तेमाल करके फॉर्म करना है। अब मेटल को फॉर्म करने के लिए हमें पार्ट को डिफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है कपिंग वैल्यू या एलोंगेशन वगैरह, है ना, उसका इस्तेमाल करते हुए हम मटेरियल को डिफॉर्म करते हुए जो हमारा फॉर्मिंग शेप की रिक्वायरमेंट रहती है हम उसको फॉर्मिंग टूल से फॉर्म करते हैं। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं पिक्चर में दोस्तों, ये मेरा शीट मेटल का पार्ट हो गया, और पंच जो है इसको डिफॉर्म करते हुए जो हमारा डाई रहता है उसके शेप में इसको फॉर्म करते हैं, और फॉर्म करने के लिए हम मेटल को सब्जेक्ट करते हैं प्लास्टिक फ्लो या डिफॉर्मेशन के लिए। ये कुछ एग्जांपल आप देख रहे हैं दोस्तों पार्ट के जो कि फॉर्मिंग किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर अलग शेप में पार्ट्स को फॉर्म किया गया है। हालांकि यहाँ पर जो देख रहे हैं जो फॉर्म किया गया है, हो सकता है कि फॉर्म करने से पहले पार्ट्स को पहले ब्लैंकिंग किया गया हो, और ब्लैंकिंग करने के बाद में ये जो अलग अलग आप होल्स देख रहे हैं, इन होल्स को करने के लिए पियर्सिंग ऑपरेशन किया गया हो, यानी कि ब्लैंकिंग फिर पियर्सिंग और उसके बाद में शायद ये फॉर्मिंग किया गया है। वैसे जरूरी नहीं है, वैसे फॉर्मिंग करने के बाद भी आप पियर्सिंग कर सकते हैं। अगला जो हमारा टूल है दोस्तों ये है ड्रॉइंग टूल, और जैसे कि नाम है ड्रॉ, यानी कि ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम लोग पार्ट को उसके जो डिफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल करते हुए हम पार्ट को ड्रॉइंग टूल में लेते हुए ड्रॉ करते हैं। यानी कि ड्रॉ करने के लिए हम शीट मेटल को सब्जेक्ट करते हैं कप, सेल्स या जिस भी शेप में हम इसको बनाना चाहते हैं उसको हम लोग सब्जेक्ट करते हैं, और पार्ट को हम रिक्वायर्ड शेप में हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं दोस्तों ये एक टिपिकल ड्रॉइंग टूल का है, और यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं जो पार्ट ड्रॉइंग किया गया है। इसको हमने पहले ही देखा था, है ना, ये ड्रॉ किया हुआ पार्ट है जिसको कि बाद में फिर ट्रिमिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर एक और ड्रॉ का इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो ड्रॉ है ये अलग अलग तरह के होते हैं। जनरल ड्रॉ हो सकता है जिसमें कि हल्का ड्रॉ हो, डीप ड्रॉ हो सकता है इसमें कि थोड़ा ज्यादा ड्रॉ हो रहा हो, और एक्स्ट्रा डीप ड्रॉ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली जितना हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जितना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हम करवा रहे हैं मटेरियल का, अकॉर्डिंगली मटेरियल के प्रॉपर्टी उस तरीके से होनी चाहिए। तो उसके लिए हम अलग अलग ग्रेड्स के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं ड्रॉ करने के लिए। और टिपिकली इंडस्ट्री में जो हम लोग ड्रॉ करने के लिए जो मटेरियल ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं, अगर आईएस ग्रेड में अगर बात करें तो आईएस ग्रेड में D513 जो कि ड्रॉ ग्रेड है, DD513 जो कि डीप ड्रॉ ग्रेड है, और EDD513 यानी कि एक्स्ट्रा डीप ड्रॉ ग्रेड है। हालांकि ये आईएस ग्रेड के हैं, इसके इक्विवेलेंट आपको दूसरे ग्रेड के मटेरियल भी मिल जाएंगे। अगला जो हमारा टूल है दोस्तों ये प्रोग्रेसिव टूल है। जैसे कि नाम बता रहा है प्रोग्रेसिव टूल, यानी कि अभी तक हमने जितने भी टूल देखे थे दोस्तों, हर एक टूल में एक ऑपरेशन किया जा रहा है, यानी कि स्टेज टूल है। अगर ब्लैंकिंग स्टेज है तो ब्लैंकिंग किया जाएगा, पियर्सिंग टूल है तो पियर्सिंग किया जाएगा, फॉर्मिंग टूल है तो फॉर्मिंग किया जाएगा। यानी कि एक टूल में सिर्फ एक ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन जो प्रोग्रेसिव टूल होता है इसमें हम क्या करते हैं, ये मेरा जो सीट है हम इसको लगातार फीड करते रहेंगे, और इसमें पार्ट जो है वो पंच होता रहेगा, यानी कि जो पंच है मूव करता रहेगा, और हर मूवमेंट के बाद में एक पार्ट निकल के बाहर निकलेगा। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये मेरा एक सीट है जो कि लगातार प्रोग्रेसिव टूल में फीड किया जा रहा है। और यहां पर आप देख रहे हैं पहले हो सकता है कि यहां पर कुछ पंचिंग ऑपरेशन हो, उसका बाद फर्दर कुछ पंचिंग ऑपरेशन हो या पियर्सिंग ऑपरेशन हो, फर्दर कुछ यहाँ पर और कट हो रहा है या ड्रॉ हो रहा है। इस तरीके से हर एक स्ट्रोक हम क्या करते हैं दोस्तों,
हम सीट को आगे बढ़ाते रहते हैं और एक एक ऑपरेशन चलता रहता है। जब हम लास्ट ऑपरेशन में पहुंचते हैं, उसके बाद से हर एक स्ट्रोक में एक पार्ट कट के निकलता जाएगा, है ना, और प्रीवियस ऑपरेशन सारे होते रहेंगे। यानी कि एक प्रोग्रेसिव टूल में मल्टी स्टेज के ऑपरेशंस होते हैं। हो सकता है कि यहां पर 7-8 ऑपरेशन हो रहे हो। अगर 8 ऑपरेशन है तो आपको सीट को 8 बार बढ़ाना पड़ेगा आगे, और 8वें बार के बाद से आपको हर एक स्ट्रोक में एक एक पार्ट निकलता रहेगा। यानी कि इसका जो फाइनल स्टेज रहेगा, फाइनल स्टेज का ऑपरेशन के बाद में पार्ट जो है कट ऑफ होके कट के बाहर निकलता जाएगा, और हर एक स्ट्रोक के बाद में फिर एक एक पार्ट कट के निकलता जाएगा। तो यहां पर जो देख रहे हैं दोस्तों, एक प्रोग्रेसिव टूल से निकला हुआ एक पार्ट है। तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, तो 14 ऑपरेशन किए जा रहे हैं। यानी कि 14th ऑपरेशन के बाद में एक पार्ट इस तरीके से निकलेगा। हम सीट को आगे बढ़ाते रहेंगे प्रोग्रेसिव टूल में, और 14th ऑपरेशन के बाद में एक पार्ट, 15th ऑपरेशन के बाद में एक पार्ट, यानी कि सीट को आगे बढ़ाते रहेंगे और उसके प्रीवियस ऑपरेशन कैरी होते रहेंगे। तो पहले ऑपरेशन में देख सकते हैं आप, यहां पर सिर्फ इतना एरिया ये पंच हो रहा है। फिर दूसरे ऑपरेशन में थोड़ा और बढ़ गया है। तीसरे ऑपरेशन में कंप्लीट ये सर्कल हो रहा है ना। इस तरीके से हर एक ऑपरेशन में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ऐड होती जा रही है। तो ये जो है मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलता जाएगा। तो दोस्तों, अब तक हमने जितने भी टूल्स देखे सारे के सारे स्टेज टूल थे। उसके बाद हमने 10th टूल जो देखा वो प्रोग्रेसिव टूल था, उसमें मल्टीपल स्टेज में ऑपरेशन हो रहे हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों कंपाउंड टूल के बारे में। तो दोस्तों, कंपाउंड टूल जो होता है इसमें एक से अधिक ऑपरेशन होता है ना। और यहां पर जो देख रहे हैं कंपाउंड टूल में, इसमें सिर्फ कटिंग ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि इसमें फॉर्मिंग ऑपरेशन नहीं होते हैं। यानी कि इसमें मल्टीपल कटिंग ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग। तो ब्लैंकिंग में भी मटेरियल कट होता है, पियर्सिंग में भी मटेरियल कट होता है, लेकिन फॉर्मिंग में मटेरियल कट नहीं होता है। हम उसको फॉर्म करते हैं, या ड्रॉइंग ऑपरेशन में या ड्रॉ ऑपरेशन में मटेरियल को ड्रॉ करते हैं, कट नहीं होता है, ठीक है ना। तो कंपाउंड टूल जो है एक इन्वर्टेड टूल होता है, जिसमें कि मल्टीपल कटिंग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि ब्लैंकिंग और पियर्सिंग ऑपरेशंस। तो यहां पर जो देख रहे हैं दोस्तों, ये टिपिकल कंपाउंड डाई का अरेंजमेंट है। ये मेरा ब्लैंक पंच हो गया, ये मेरे स्ट्रिपर प्लेट्स हो गए, है ना, जो कि हमारे सीट्स को होल्ड करने में, पार्ट्स को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। और ये जो है मेरा पियर्सिंग पंच है, और यहां पर मैं ब्लैंकिंग के साथ साथ में पियर्सिंग ऑपरेशन भी कर रहा हूं। यानी कि यहां पर मेरा 2 पंच है, एक ब्लैंकिंग पंच हो गया जो पार्ट को ब्लैंक कर रहा है, दोनों साइड से है, और एक मेरा पियर्सिंग पंच हो गया और ये पियर्सिंग करेगा। तो ब्लैंकिंग पंच और पियर्सिंग पंच मिला के एक साथ में ब्लैंकिंग भी करेंगे और पियर्सिंग भी करेंगे। अब चूंकि 2 ऑपरेशन एक बार में हो रहे हैं, दोनों के दोनों कटिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, इसलिए इसे हम कंपाउंड टूल कहते हैं। अगला जो हमारा टूल है दोस्तों, ये है कॉम्बिनेशन टूल। तो दोस्तों, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था कंपाउंड टूल का, उसमें 2 ऑपरेशन हो रहे थे, लेकिन दोनों कटिंग ऑपरेशन थे। जबकि कॉम्बिनेशन टूल में आप चूंकि नाम कॉम्बिनेशन का है, तो यहां पर भी 2 ऑपरेशन हो सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन हो सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारा कटिंग प्लस नॉन कटिंग ऑपरेशन हो सकता है ना। तो कॉम्बिनेशन टूल में हमारा कॉम्बिनेशन ऑपरेशन हो सकता है, यानी कि कॉम्बिनेशन किस चीज का हो गया, कटिंग का और नॉन कटिंग का, दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पर हो सकता है। तो अगर एक एग्जांपल ले ले इस टूल का, तो यहां पर हमारा ट्रिमिंग और बेंडिंग दोनों ऑपरेशन हो सकते हैं। तो ट्रिमिंग ऑपरेशन में पार्ट को ट्रिम किया जाएगा, जो कि कटिंग ऑपरेशन है, और बेंडिंग ऑपरेशन जो है पार्ट को बेंड करेगा, और ये नॉन कटिंग ऑपरेशन है। तो इस कॉम्बिनेशन टूल में हमारा बेंडिंग भी किया जाएगा और ट्रिमिंग भी किया जाएगा। तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन टूल हो गया। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ टिपिकल प्रेस टूल्स हो गए और उसके रिलेवेंट ऑपरेशंस हो गए। मैं आशा करता हूं कि इससे आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी टाइप्स ऑफ टूल्स और टाइप्स ऑफ स्टाम्पिंग ऑपरेशंस के बारे में। तो दोस्तों, अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। अपना कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और हाँ दोस्तों, अपनी कैरियर को नई ऊंचाई में लेकर जाने के लिए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। आप हमारे वेबसाइट www.qualityhubindia.com को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कोर्सेज को डायरेक्टली बाय करने के लिए courses.qualityhubindia.com को भी आप विजिट कर सकते हैं, या आप गूगल के प्ले स्टोर में जाके हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके थ्रू से भी आप कोर्सेज को बाय कर सकते हैं और डायरेक्टली आप देख सकते हैं।
सर्टिफिकेट आपको घर बैठे मिल जाएगा और किसी भी तरह क्वेरी आने पर दोस्तों आपकी क्वेरी को हम रिजॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।